वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसमें पढ़ेंगे हम, सेम चीज़ है, वही इक्वेशन यूज करना है, उसकी एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो है कि मोशन हो, मोशन अंडर ग्रेविटी। दिस इज बेसिकली यूनी एक डायरेक्शन में पढ़ेंगे जो मोशन होगी, ऊपर या नीचे जाना। ठीक है, तो ये अब हमें पता है ग्रेविटी क्या होती है। अर्थ से फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जो हर चीज को अपनी तरफ पुल करती है ना। तो हम अज्यूम करते हैं ये अर्थ है, इस पे कोई भी चीज है तो हमेशा अर्थ अपनी तरफ पुल करती है ना इसको। उस फोर्स की वजह से, उस पुल की वजह से हमें हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो क्या करती है, उसको एक एक्सेलरेशन देती है ना अपनी तरफ, है ना। तो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जिसको हम बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? जी, है ना। हमेशा डाउनवर्ड्स होती है ना अर्थ की, टुवर्ड्स द अर्थ होती है हमेशा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एग्जैक्ट वैल्यू होती है इसकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली इसको ये भी लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको वही माननी है जो दी होगी क्वेश्चन में, नहीं दी होगी तो ये माननी है हमेशा, है ना, एग्जैक्ट आंसर के लिए। ठीक है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी ना हमेशा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यही है बस मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जब ओनली फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक एक्सेलरेशन होती है जिसको जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। डाउनवर्ड्स होती है, उसकी वैल्यू होती है 10 के आसपास, 9.81 या 10 कुछ भी कह सकते हो आप। इसको 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, है ना। तो मतलब अलग अलग यूनिट्स हैं, कैसे याद रख लो उसको। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल, फिर समझ आएंगी चीजें, है ना। कुछ इसके रिजल्ट्स होंगे, आप चाहो तो याद कर लेना, या आप ड्राइव कर लेना, है ना। याद हो गए टाइम के साथ तो ठीक है, नहीं हुए तो ड्राइव कर लो बैठ के, है ना। चलो, तो क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। एक टावर है 20 मीटर का, 20 मीटर का टावर है एक ऐसा। ठीक है, यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, छोड़ दिया गया। बस ड्रॉप का मतलब है छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया ऐसे करके, है ना। तो यू क्या हुआ? जीरो। अब पहले, सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिख लो यार, है ना, फिर हम भूल जाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यू कितना हुआ? 0, ड्रॉप किया, है ना। तो नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग जाएगा? t इज इक्वल टू 0 पे 0 है ना। t इज इक्वल टू टी कितना होगा जब ये यहां पे स्ट्राइक कर जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, कितनी होगी? a इज इक्वल टू जी, नीचे की तरफ होगी तो क्या होगी? -10, है ना। इसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड। इसने बस ये बोला, इसने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला। तो हमें खुद ही पता है वो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी। हमने अगर साइन कन्वेंशन ये लिया है, अगर मैं साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव ये ले लेता, उल्टा ले लेता, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, चलो अब तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? या इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, शुरू में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन। तो ये हुई ना एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कितने हुई? 20, साइन कन्वेंशन के साथ -20 इस डायरेक्शन में है क्योंकि। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो क्या क्या पता चल गया मुझे? s इज इक्वल टू -20, a इज -10, u इज 0, t फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें ये सब चीजें होती हैं चारों? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा बताओ? सेकंड इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। चारों चीजें 1 2 3 4 चारों हैं इसमें। लगाओ फॉर्मूला। -20, u कितना है? 0, t कितना है? पता नहीं, प्लस हाफ, a कितना है? -10, t कितना है? पता नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ ये?
-20 इज इक्वल टू -5 टी स्क्वायर। ये क्या हुआ 4, तो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी कितना हुआ 2 सेकेंड्स। हो गया सॉल्व। मोशन अंडर ग्रेविटी भी सॉल्व हो गया ना, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व हो गया था एक इक्वेशन से सारा कुछ, उसी से सॉल्व हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी, खत्म। इतनी सिंपल चीजें हैं यार, है ना, चाहे ना भी पढ़ाए तो भी समझ जाओगे, तो इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व, यही है बस ये। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें, है ना। तो ये अब जनरलाइज फॉर्मूला बना रहा है, देखेंगे इसमें ये लगेगा या नहीं, है ना। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, नोट डाल लो इसको। कह रहा है एक हाइट h से किसी भी पार्टिकल को ड्रॉप करें तो कितने टाइम में t यहां से रीच करेगा। फॉर्मूला बना दिया ना उसी चीज का इसने, h यहाँ पे तो दिया हुआ था हमें, अब इसने फॉर्मूला बना दिया। और नीचे एक्सेलरेशन कितनी है g, है ना, हमने तो 10 दे दिया था, अब यहाँ पे g लिख दिया, g कुछ भी होगा तो वैसे 9.81 ही, g भी डाल दिया फॉर्मूले में, जनरलाइज कर दिया पूरा, है ना। तो लिख दो अब u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितनी है -g, माइनस ही हुआ ना, साइन कन्वेंशन अगेन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h -h, ठीक है। t कितना t, लगाओ फॉर्मूला, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या हुआ h, s कितना हुआ -h, u कितना हुआ 0 प्लस हाफ माइनस जी स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया, क्या हुआ ये 2h/g इज टी स्क्वायर। तो t कितना आया 2h/g का अंडर रूट, ये फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला याद रख लो, सीधा पुट कर दो, डेरिवेशन याद रख लो, डेराइव कर लो, मेथड याद रख लो, मेथड लगा दो, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, है ना। चलो अब और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं ना, फॉर्मूले ड्राइव करने आगे अपन तो कितने ही निकालते रहो, अब तो ये भी नोट डाल लो। अब थोड़ा एडवांस हो गया, अब ये बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। पहले ऊपर से फेंक रहा था, अब नीचे से फेंक रहा है ऊपर, है ना। तो ये फेंक रहा है, अब नीचे से ऊपर जाए फेंकना है तो u 0 नहीं हो सकता ना, तो थ्रो खुद ही बोल रहा है थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड, तो u कुछ है, मान लो u है ना। तो अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगी, वेलोसिटी ऊपर है, तो एक्सेलरेशन इसको कम करेगी ना, नीचे वाली एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो एक्सेलरेशन कम करेगी ना इसको, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगी वो, है ना। तो कैसे मूव करेगा, ये ऊपर जाएगा और वापस ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, तो कुछ हाइट h रीच करेगा, तो यहाँ पे क्या होगी वेलोसिटी 0 होगी ना, कम होती जाएगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पे ऊपर फेंका, t इज इक्वल टू t तक यहाँ पे पहुंचा, और t इज इक्वल टू कैपिटल T तक यहाँ पे पहुंच गया, है ना। तो बोल रहे हैं अब ये h स्मॉल t और कैपिटल T फाइंड आउट करो, कर देते हैं यार। साइन कन्वेंशन ले लें पहले, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब t इजिकल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है u, पॉजिटिव u है ना, एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव g, है ना। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, सबसे पहले h फाइंड आउट कर देते हैं यार, है ना। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है मेरे को, h पता करना है, t पता करना है और कैपिटल T पता करना है। तो h निकालते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी होती है, इनिशियल और टाइम होता है, या टाइम नहीं होता, आपने तो h निकालना है, टाइम तो हमें निकालना है अभी। तो ये चार चीजें कहाँ होती हैं, तीन चीजें ये होती है इस फॉर्मूले में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
अब बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, जहां जहां पे एक्सेलरेशन h है। अब एक्सेलरेशन यहां से यहां, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितनी हुई, इस डायरेक्शन में हुई ना, क्या हुई, पॉजिटिव h होगी ना, हुई या नहीं हुई? ठीक है, तो इस पॉइंट पे v कितना हुआ, 0, u कितना था, पॉजिटिव u, a कितना था, -g, s कितना हुआ, +h। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या हुआ, h क्या हुआ, इसको इधर लेके आओ तो क्या हुआ, ये 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वेयर। तो h कितना हुआ, u बाय यू स्क्वेयर बाय 2g, याद रख लो। तो ये क्या बन गया h, ये हुआ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, एज सिंपल एज दैट। पहला फॉर्मूला ये हुआ था एक, तो ये तो चलो था जो भी ऊपर से देखा, नीचे वाले 3 फॉर्मूले निकालते हैं अपन याद रखने के लिए, ठीक है। तो h निकल गया पहला। अब ये पूछ रहे स्मॉल t निकालो, यहां से कोई पार्टिकल फेंका ऊपर, ये ऐसे गया, यहाँ पे वापिस आया, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू t, ये कितना हुआ h, ये u कितना हुआ u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, h निकाल लिया था, h क्या आया था, u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। स्मॉल t निकालना है, निकाल दो, सब पता है, h पता है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, v इज इक्वल टू यू टी लगा देते हैं, u प्लस ए टी लगा देते हैं, सिंपल। यहाँ पे क्या आया था, v 0 था ना, तभी वापस आएगा, कम होता गया, 0 हो गया, वापस आ गया, नीचे की तरफ बढ़ने लग गई वेलोसिटी, ठीक है। तो v कितना है 0, u कितना है u, a कितना है -g, टाइम कितना t, तो t कितना आ गया, u बाई g, एज सिंपल एज दैट। ये क्या हुआ, टाइम ऑफ असेंट, असेंट करने में, ऊपर जाने में टाइम जितना लगा इसको मैक्सिमम हाइट तक, वो हुआ टाइम ऑफ असेंट, है ना। चलो अब थर्ड चीज निकालते हैं, ये हुआ सेकंड फॉर्मूला अपना इसका, t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहा, फ्लाइट कितना देर रहा, फ्लाई कितना देर करता रहा, t टाइम तक ना, तो कह रहा वो निकालो, ठीक है। अब बताओ यहां से घूम के यहां तक आया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, s कितना हुआ, 0 हुआ ना, टाइम कितना हुआ t, एक्सेलरेशन कितनी थी -g, वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल u। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें ये चीजें होती हैं, s t a u, s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, सिंपल, याद रखनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या हुआ, s कितना हुआ 0, u कितना हुआ u, टाइम कितना हुआ t, एक्सेलरेशन कितनी हुई -g, टाइम कितना हुआ t। तो क्या बनाइए, इसको इधर ले आए, u t इज इक्वल टू g t स्क्वायर अपॉन 2, कैंसिल हुआ, है ना। तो एक आंसर तो हुआ t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 यहां से यहीं उसी टाइम पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुई ना, तो ये सही बता रही है ना इक्वेशन अपनी। और दूसरा टाइम कब होगा, जब ये पूरा घूम के यहाँ आ जाएगा, तब भी डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, u इज इक्वल टू जी टी बाई 2, तो t कितना हुआ 2g बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच अगेन द फ्लोर। हो गया यार, एज सिंपल एज दैट। अब बताओ, अब इसमें से एक छोटी सी चीज निकल के आती है, टोटल टाइम ये है, टाइम ऑफ असेंट ये है, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, इसमें से ये माइनस, तो यही हो गया ना, यही आ जाएगा, टाइम ऑफ असेंट भी, टाइम ऑफ डिसेंट भी, टाइम ऑफ डिसेंट। ओके गाइस, देन सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास।